नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 7 और 8 सितंबर को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में थमेगा मानसूनी बादलों की रफ्तार, लेकिन 9 सितंबर से है भारी बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में छाए रहेंगे बादल। नोएडा में तेज बारिश। अगले 3 दिन ऐसा ही बना रहेगा मौसम। पंजाब के कई गांव बाढ़ से बेहाल, पूरा गांव पानी में डूबा। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा बरकरार, कुछ इलाकों में पानी घटा लेकिन यमुना का जलस्तर बढ़ा। बिहार में फिर से आ रहे हैं मानसून वाले बादल, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। पटना समेत 11 जिलों में गरज के साथ बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की भी संभावना। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अब मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी है। आगामी 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और तापमान भी बढ़ेगा, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास होगा। उत्तर प्रदेश में मानसून अब फिलहाल ब्रेक लेने वाला है। प्रदेश के दोनों संभाग यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब आसमान साफ और मौसम में तल्खी देखने को मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग ने इसको लेकर ताज़ा अपडेट जारी किया है। जारी किए गए ताज़ा नए अपडेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब फिर से तापमान चढ़ेगा और आने वाले 3 दिनों तक मौसम की ये तल्खी लोगों को झेलनी पड़ेगी। बताते चले कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक यूपी के सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है। लखनऊ मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार 6 सितंबर को वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, कौशाम्बी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, जालौन, औरैया, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, हरदोई में आसमान साफ रहेगा। इस दौरान सुबह से ही धूप की तल्खी देखने को मिलेगी। धूप की तल्खी के कारण तापमान में भी थोड़ा उछाल आएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी गर्मी का सितम दिखाई देगा। यहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी थोड़ा उछाल आएगा। पूर्वानुमान है कि शनिवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं कानपुर में भी आज तापमान में उछाल देखा जाएगा। यहाँ भी लोग पूरे दिन उमस भरी गर्मी से परेशान रहेंगे। वहीं अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, बदायूं, संभल, अमरोहा, हापुड़, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, नोएडा और गाजियाबाद में कई स्थानों पर बादल नजर आएंगे। यहाँ धूप और छांव का दौर भी देखा जाएगा। इस बीच हल्की बारिश के भी आसार हैं। हालांकि इसका तापमान पे कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि यूपी में मानसून बादलों की रफ्तार फिलहाल थमी है। ऐसे में उम्मीद है कि अगले 3 दिनों तक यूपी में बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी। भारतीय मौसम विभाग ने फिलहाल कोई चेतावनी भी जारी नहीं की है, लेकिन पूर्वानुमान है कि 10 सितंबर से यूपी में फिर से बादलों की सक्रियता बढ़ेगी। फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित गोरखपुर में भी धूप का प्रकोप जारी है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 9 सितंबर से बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनने से गोरखपुर में गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। वर्तमान में तेज धूप और उच्च आर्द्रता के कारण लोग गर्मी से फिलहाल बेहाल हैं, लेकिन इसी के साथ ही गोरखपुर में जल्द बारिश होने के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट की संभावना है। वायुमंडलीय परिस्थितियां तैयार हो रही हैं। 9 सितंबर से फिर बनेगा वर्षा का माहौल। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। 9 सितंबर से फिर से वर्षा का माहौल बनेगा। चढ़ता तापमान गिरेगा। रात को ठंड के मौसम की दस्तक का एहसास भी लोगों को होगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि वर्षा की वायुमंडलीय परिस्थितियां बनने लगी है। 2 से 3 दिन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनने लगेगा। जब यह उत्तर की ओर बढ़ेगा तो गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होगी। वहीं बात की जाए अगर दिल्ली एनसीआर के मौसम के बारे में, तो दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के क्षेत्रों में मौसम बदला हुआ है।
शनिवार को नोएडा के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही इसके लिए चेतावनी जारी कर रखी है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में अभी मानसून सक्रिय है। फिलहाल पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव हुआ है। शनिवार को नोएडा में तेज बारिश से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। मौसम विभाग ने इसके लिए पहले ही चेतावनी दी है कि अभी दिल्ली एनसीआर का मौसम ऐसा ही रहेगा। उधर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अभी मानसून मेहरबान रहेगा। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। दोपहर बाद तेज हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया। इससे तापमान में गिरावट आई। अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 3 दिनों तक दिल्ली में सक्रिय मानसून की स्थिति बनी रहेगी। सितंबर के शुरुआती 5 दिनों में अब तक बारिश के कारण तापमान में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वहीं बात अगर पंजाब के मौसम की जाए तो पंजाब इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है। कई गांव के गांव बाढ़ की चपेट में इस समय हैं। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के अमृतसर के अजनाला के सीमांत ब्लॉक रामदास का गांव साहूवाला बाढ़ से बेहाल है। पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है। हालात दयनीय बने हुए हैं। इससे वहां काफ़ी नुकसान हुआ है। लोग कई दिनों से पानी के बीच ही रहने को मजबूर हैं। रावी दरिया में आई बाढ़ का 4-5 फीट तक पानी भरा है। लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। कुल मिलाकर यहाँ के लोग अभी तक बाढ़ की समस्याओं से दो हाथ कर रहे हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य जारी है। गांव के लोगों ने बताया कि पानी का स्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की टीमों ने मेडिकल किटें बांटी है, लेकिन लोगों को मवेशियों की भी चिंता सता रही है। उधर दिल्ली पर बाढ़ का खतरा बरकरार है। कुछ इलाकों में पानी घटा, लेकिन यमुना का जलस्तर 206.47 मीटर पहुंचा। दिल्ली में अभी भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जलस्तर 206.47 मीटर पर आ गया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन खतरे के निशान से अभी भी ऊपर है, जिससे राजधानी दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। शनिवार को यमुना नदी का जलस्तर 206.47 मीटर पर आ गया। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर मयूर विहार, यमुना बाजार, कश्मीरी गेट और निगमबोध घाट जैसे क्षेत्रों में दिख रहा है। पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर बीती 5 सितंबर को सुबह 7 बजे 207.33 मीटर दर्ज किया गया था, जो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर था। हालांकि जलस्तर में थोड़ी कमी देखी गई है और जो 8 बजे तक 207.31 मीटर पर आ गया। अधिकारियों का कहना है कि जलस्तर दिन के दौरान और कम हो सकता है। इस बीच खबर आ रही है कि यमुना में उफान आने से न केवल लोग बेघर हुए हैं, बल्कि किसानों की सारी फसलें भी बर्बाद हो गई है। इससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में यमुना, खादर, चिल्ला, पुराना उस्मानपुर, गढ़ी, मांडू और सोनिया विहार के किसान यमुना का जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वह फिर से खेतों में लौट सकें और नई फसलें लगा सकें। इस क्षेत्र में किसान अधिकतर सब्जी की फसलें उगा रखे थे। वहीं दिल्ली के मयूर विहार पल्ला क्षेत्र में आई बाढ़ के बाद फ्लाईओवर के नीचे सैकड़ों लोगों ने प्रशासन की ओर से लगाए गए टेंटों में बसेरा बना लिया। सड़क किनारे बने इन टेंटों के बीच जिंदगी ने जैसे मजबूरी में ही सही, मगर एक नया रंग पकड़ लिया है। राहत शिविरों में बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल भी खोले गए हैं, ताकि बाढ़ के बावजूद बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला न रुक सके। साथ ही हेल्थ क्लिनिक भी बनाए गए हैं, जहां डॉक्टर लगातार बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की जांच और दवाइयां दे रहे हैं। अब आइए उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार के मौसम की बात कर लेते हैं। तो बिहार में फिर से आ रहे हैं मानसून वाले बादल। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग पटना के अनुसार बिहार में 10 सितंबर से मानसून फिर से सक्रिय होगा। पटना समेत 11 जिलों में गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। पिछले 24 घंटे में पटना जिले के मसौढ़ी में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि शुक्रवार को पटना प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जिसका अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने के आसार हैं। 10 सितंबर से अधिकांश भागों में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार शनिवार को राजधानी पटना सहित प्रदेश के 11 जिलों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना, वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इन जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 4 दिन के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के आसार हैं।
शनिवार को बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई में मेघ गर्जन व वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान पटना जिले के अलग अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। पटना जिले के मसौदी में 24.2 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। शुक्रवार को पटना व आसपास के इलाकों में तीखी धूप के कारण लोग परेशान रहे। प्रदेश में राजधानी इस समय सीजन का सबसे गर्म रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।